हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी विद ट्रिक्स। हम जब भी पढ़ेंगे ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे ताकि हमारी लर्निंग जो है वो इजी हो सके, हमें रोट मेमोराइजेशन ना करनी पड़े, हमारे दिमाग में चीजें फिट हो जाएं। ठीक है, चलो अब पढ़ें। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज नोटिस्ड व्हेन। बेटा पहले मैं क्वेश्चन समझाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी जिसकी हेल्प से आपके ये सारे एमसीक्यूज इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे साथ थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, सपोज ये हमने कोई मैग्नेट लिया है। ठीक है, ये कोई मैग्नेट ले लिया मैंने। ठीक है, मैग्नेट नहीं था ये पहले, एक्चुअल में मैंने कोई वायर ली है। ठीक है, लेट कर लेते हैं कि मैंने एक वायर ले ली। ठीक है, वायर जो है अभी ये इसको मैंने कोई कनेक्शन नहीं दिया हुआ है, ये सिंपल जस्ट एक तार है। ठीक है, जैसे ही बेटा इस वायर को मैं किसी सेल की हेल्प से या किसी प्लग की हेल्प से इसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं दूंगी तब तक ये वायर ऐसा ही रहेगी। ठीक है, इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, ऑरस्टेड एक साइंटिस्ट थे जो एक काम कर रहे थे और एक्सपेरिमेंटली उन्होंने क्या रखा था, एक कंपास पड़ा हुआ था उनके पास। मैग्नेटिक नीडल होती है उसके अंदर, कंपास के अंदर। ये मैग्नेटिक नीडल्स जो है ये ज्यादातर कंपास जो है ये आपने पढ़ा होगा क्लास 6 में कि ये सेलर्स वगैरह यूज करते हैं डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए कि नॉर्थ कौन सी डायरेक्शन है और साउथ कौन सी डायरेक्शन है। ठीक है, यूजुअली वही यूज करते हैं। तो ये उन्होंने कंपास पास में रखा हुआ था। उन्होंने क्या किया, एक सर्किट लगाया हुआ था। सर्किट में उन्होंने तारों को जैसे ही जोड़ा तो उन्होंने देखा कि ये नीडल डिफ्लेक्ट कर रही थी। ठीक है, ऑरस्टेड ने देखा कि ये नीडल क्या है, मैग्नेटिक नीडल जो है ये डिफ्लेक्ट करने शुरू हो गई। और ये डिफ्लेक्ट कब करती है, जब कोई मैग्नेट हो पास में। तो मैग्नेट कौन था, इसका मतलब ये वायर ही एक्ट कर रही थी एज अ मैग्नेटिक। फिर बहुत सारे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आप अपनी बुक में देखते भी हो कि हो रहे हैं इस वायर के साथ। ये अनटिल एंड अनलेस तब तक मैग्नेटिक वायर, ये वायर जब तक मैग्नेट का काम करेगी जब तक सर्किट में ये तारें जुड़ी होंगी, क्लोज्ड होगा सर्किट या करंट फ्लो कर रही होगी इस वायर में से। अदरवाइज ये वायर किसी काम की नहीं है, मतलब इसमें कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। जैसे ही आप इसको उतार दो ये शांत बैठ जाएगी। ठीक है, बस यही कहानी थी इसकी। देखो आप क्वेश्चन, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज नोटिस्ड। मैग्नेटिक इफेक्ट कब देखोगे इसके अंदर, इस करंट कैरिंग वायर के अंदर आप मैग्नेटिक इफेक्ट कब देखोगे। वायर इज थिक, करंट इज फ्लोइंग, वायर इज मेड अप ऑफ कॉपर, सर्किट इज ओपन। इन वायर की मोटाई या चौड़ाई से कोई वो फर्क नहीं पड़ता। वायर किसकी है, कॉपर की है, सिल्वर की है, गोल्ड की है, किसी की भी हो, करंट इज फ्लो होनी चाहिए। बस करंट फ्लो हो रही होनी चाहिए तो ही सॉरी मैग्नेटिक इफेक्ट को आप देख पाओगे, अगर करंट फ्लो कर रही होगी। Who first discovered the magnetic effect of electric current? ये भी मैंने आपको बताया। कौन था वो साइंटिस्ट जिन्होंने ये पहली बार देखा था? यस, ऑरस्टेड। उन्होंने ये मैजिक पहली बार देखा था। उन्होंने देखा तार, भाई तार, एक वायर डिफ्लेक्शन शो कर रही है, उसकी नीडल घूम रही है कंपास की, उसकी वजह से, है ना। तो ये ऑरस्टेड थे जिन्होंने ये देखा था पहली बार। ठीक है, ये जादू इन्होंने देखा था, कहने का मतलब है। ठीक है, द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल नियर करंट कैरिंग वायर शोज दैट, बोल रहे जो डिफ्लेक्शन हो रही थी कंपास की नीडल में। ठीक है, जब हम उसके पास क्या कर रहे थे, करंट कैरिंग वायर, एक तार ला रहे थे जिसमें करंट है, वो क्या शो कर रही थी, उसमें से हीट प्रोड्यूस हो रही थी? नहीं। उसमें से साउंड निकल रही थी? कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। उसमें से एनर्जी वेस्ट हो रही थी? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने क्या कहा, उसमें क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसमें से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी। यार वो चुंबक का काम कर रही थी, मैग्नेट का काम कर रही थी। इस तार के पास आप कुछ भी लेके आओगे ना लोहे का, चिपकाएगी। आपको देखा हुआ एक्सपेरिमेंट आपने, वो पिंस देखी थी ना, वहां आयरन पिंस कैसे चिपक रही थी उसके साथ। ठीक है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट इज, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मैग्नेट आपका ये जो तार जो है ये कैसे एक्ट करेगी, एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों बोल रहे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तभी तो ये मैग्नेट का काम करिए। अभी मैं इसको इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दूं है तो ये मैग्नेट नहीं रहेगी, सारी की सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इसकी खत्म हो जाएंगी। आपने देखा था एक्सपेरिमेंट में, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, परमानेंट मैग्नेट है? नो, ये तो टेम्पररी मैग्नेट है। क्यों, क्योंकि अभी मैं बिजली का कनेक्शन उतार दूं
तो ये सब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की खत्म। स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल मैग्नेट, बिल्कुल नहीं, ये स्ट्रॉन्गर नहीं है नेचुरल मैग्नेट, ये बार मैग्नेट है। नो, बार मैग्नेट क्या है? एक बार मैग्नेट आपका क्या होता है? एक नेचुरल मैग्नेट होता है, ठीक है, बार मैग्नेट भी नहीं है। ये क्या है? मैग्नेट दैट वर्क्स ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस। ये ऐसा मैग्नेट है, ये तार ऐसा मैग्नेट है जब तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी हम मैग्नेट बन के रहेंगे। जैसे ही आप हमारा खाना पानी बंद कर दोगे हम मैग्नेट नहीं रहेंगे। खाना पानी क्या है? इनका इलेक्ट्रिसिटी है ना। तो खाना पानी बंद कर दो तो ये ना कर जाएंगे। ये वो वाले दोस्त हैं आपके, ठीक है, समझ रहे हो ना, वो वाले, ठीक है। जब तक खिलाते रहो तब तक दोस्त, जब खिलाना बंद करो तो देखो कैसे मैग्नेट ही नहीं रहे, ठीक है। द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज। अब देखो इनकी मैग्नेटिक फील्ड को हम इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे? दो रीजन याद रखने, बाय यस, ऐसे क्या, बाय मेकिंग नंबर ऑफ टर्न्स मोर एंड मोर, ठीक है, ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो इनके तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और दूसरा पॉइंट कैसे बढ़ेगी मैग्नेटिक फील्ड इनकी? आप क्या करो, करंट को ज्यादा कर दो। करंट ज्यादा कर दोगे, पीछे से करंट ही ज्यादा आ रही है भाई साहब, तो मैग्नेट तो अच्छा होगा ही ना, है ना, ताकतवर होगा मैग्नेट। तो क्या हमने दो रीजन पढ़े, इलेक्ट्रोमैग्नेट को, अगर इस मैग्नेट को, इस तार को आपने स्ट्रॉन्गर मैग्नेट बनाना है तो क्या कर दो, इस तार को इस तरह से लपेट दो, ऐसे सीधी ना रख के ऐसे करो, ज्यादा अच्छा मैग्नेट बनेगी, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे तो ज्यादा अच्छे से मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाएगी। और पीछे से करंट ज्यादा कर दो, ठीक है। पढ़ो, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज करोगे आप? डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। ना, डिक्रीज नहीं करने, इंक्रीज करने हैं, है ना। यूजिंग लेस करंट, नो यार, ज्यादा पावर करंट दो, ज्यादा करंट दोगे ज्यादा अच्छे से दौड़ेगी, ठीक है। यूजिंग मोर टर्न्स ऑफ वायर, यस, मोर टर्न्स करो वायर के तो ज्यादा अच्छे से स्ट्रेंथ इसकी, मैग्नेट अच्छा मजबूत मैग्नेट बनेगा, ठीक है। बनेगा कब तक? जब तक इलेक्ट्रिसिटी पास करो, करंट देना बंद, मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म, ठीक है। When the direction of current is in the coil is reversed, अब हमने क्या किया, एक तरफ से इसको नेगेटिव के साथ जोड़ा होता है और एक साइड पॉजिटिव के साथ जोड़ा होता है। अगर बोल रहे हैं कि नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव, रिवर्स कर दिया हम कनेक्शन को, तो क्या होगा? तो भाई साहब इसके पोल्स भी तो चेंज हो जाएंगे। अब मैग्नेट क्या आपको पता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है ना। जिस साइड पॉजिटिव करंट आ रही थी, ये देखो जिस तरफ से, सपोज यहाँ हमने पॉजिटिव लगाया, यहाँ हमने नेगेटिव लगाया, ठीक है। जिस तरह से पॉजिटिव आ रही थी वो इसका कोना नॉर्थ की तरह एक्ट कर रहा था, जहां से नेगेटिव आ रही थी वो साउथ की तरह कर रहा था मैग्नेट का, है ना। आपको पता है मैग्नेट में नॉर्थ साउथ पोल होते हैं। अब हम बोल रहे हैं आप इनको रिवर्स कर दो भाई, इसको नेगेटिव कर दो, इसको पॉजिटिव। जब इसको पॉजिटिव करोगे तो ये अपने आप नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा, ठीक है ना। तो पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट रिवर्स हो जाएंगे, तो पोल्स जो है वो रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है। Now moving towards next question, लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर कॉमनली यूज्ड इन, आपने देखा था आपकी बुक में लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की बात की गई है, जो उन्होंने बताया वहां क्रेन जो है वो हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करने में हेल्प करती है। जो क्रेन का अगला पार्ट होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है, उसमें करंट दौड़ाई जाती है ताकि वो मैग्नेट बन सके। अब देखो उसका यूज पूछ रहे हैं आपको कहाँ होगा, बेटा वो पार्ट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट, लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। अब देखो सुपरमार्केट्स में वो क्या करेगा, सुपरमार्केट्स में क्या होगा, अब वहां चिप्स के पैकेट ये थोड़ा उठाएगा वो। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में क्या काम है उसका बेटा, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में क्या कपड़े को कपड़ा चिपकता ही नहीं है, चिपकता है, लोहा है क्या, मेटल है, नहीं, ठीक है, तो वो भी नहीं चिपकेगा। वहां क्या करेगा, ये कुछ नहीं करेगा। स्क्रैप यार्ड्स आपके डम यार्ड्स होते हैं, वहां पे क्या आपका बड़े बड़े लोहा के मेटल्स के उठाने के काम आता है ये, ठीक है। ज्वेलरी शॉप्स पे तो बेचा क्या ही उठाना, ज्वेलरी की तो वैसे ही बहुत हाई, इतना सा नहीं लेने हो रहा है ना, तो वहां ये लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या ही करेंगे, ठीक है। तो आप क्या लगाओगे, स्क्रैप यार्ड्स, वहां पे बड़े बड़े आपके टिन्स वगैरह मेटल्स हैवी उठाने के काम आता है ये, ठीक है। द हीटिंग कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, हीटिंग कंडक्टर किस पे डिपेंड करते हैं आपके, करंट फ्लोइंग, कितनी करंट फ्लो हो रही है, टाइप ऑफ वायर, टाइम ड्यूरेशन, इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा बेटा। कौन सी तरह की तार यूज कर रहे हो आप, कितनी करंट दे रहे हो आप, कितने टाइम के लिए दे रहे हो, ये सब कुछ, ऑल ऑफ दीज, ठीक है।
विच प्रॉपर्टी ऑफ नाइक्रोम, नाइक्रोम आपको पता, आपने आपकी बुक में आपने पढ़ा कि आपका हीटिंग ऑब्जेक्ट है जो, ठीक है, जितने भी हीटिंग एप्लियंसेस आपके, प्रेस हो गई, आपका गीजर हो गया, आपका कॉइल हो गई, हीटर हो गया, रूम हीटर हो गया, ठीक है, वहां पिक्चर्स दिखाई गई हैं आपकी बुक में, वो सब के अंदर क्या होता है बेटा, एक नाइक्रोम होता है, ठीक है। नाइक्रोम क्यों डाला जाता है इनके बीच में, ताकि क्या हो सके, ये इस नाइक्रोम की रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है, ठीक है, इसलिए ये गर्मी को ज्यादा हीट देता है, ठीक है, ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर सकता है, क्यों, क्योंकि इसकी हाई रेजिस्टेंस होती है, आपने याद रखना है, नाइक्रोम, ठीक है, क्रोम, रोम, ठीक है, रोम, 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 रेजिस्टेंस, आर से रोम, आर से रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है, नाइक्रोम हाई रेजिस्टेंस, ओके। अगर आपको बेटा ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करना है, कमेंट करना है, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आप मेरे साथ इन्हीं ट्रिक्स के साथ आगे साइंस को अच्छे से पढ़ सको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।